छतरपुर में लंबे समय से निजी एम्बुलेंस द्वारा रेफर मरीजों से मनमाने दाम वसूलने और उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जबरन भर्ती कराने और एम्बुलेंस में आवश्यक लाइफ सपोर्ट सिस्टम न होने जैसी शिकायत सामने आ रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की और 9 एम्बुलेंस को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि कोई एम्बुलेंस बिना फिटनेस रजिस्ट्रेशन और बिना प्रशिक्षित स्टाफ के संचालित हो रही थी, जिससे मरीजों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। एम्बुलेंसों पर कार्रवाई की गई है। देखिए, इस सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिला चिकित्सालय और शहर के अन्य चिकित्सालयों के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन खड़े रहते हैं, जो कि मरीजों को से साठ-गांठ कर उनके रिश्तेदारों से साठ-गांठ करके ग्वालियर झांसी जब उनको ले जाया जाता है तो वो अपनी मर्जी से प्राइवेट चिकित्सालयों में उनको एडमिट कराते हैं और उसके अतिरिक्त दाम वसूलते हैं। और साथ ही साथ उनके पास फिटनेस से मान्य जो मेडिकल किट और इमरजेंसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। साथ ही आरटीओ में उनका रजिस्ट्रेशन एम्बुलेंस के रूप में है कि नहीं, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज एक अभियान चलाया गया और उसमें जांच की गई। तो संयुक्त मेडिकल की और राजस्व अमले के द्वारा संयुक्त जांच की गई। उसमें ये देखा गया कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ऑक्सीजन सिलेंडर, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, मेडिसिन, स्ट्रेचर, मल्टीपर्पज़ मॉनिटर, एम्बुलेंस, एम्बू बैग, हेरिकोस्कोप एंड ट्यूब्स, बीपी इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेथोस्कोप, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं हैं और इसके आधार पर वो वाहन फिर फिट है या नहीं है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर, आरटीओ के बिंदुओं को लेकर उसकी जांच की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तो सर, आप गाड़ी भी पकड़े हैं? जी, 9 वाहन अभी उनको जाँच हेतु ट्रैफिक थाने में खड़ा कराया गया है और उनकी सभी विभागों से बिंदुवार जांच होने के उपरांत ही उन पर कार्रवाई कर ही उनको मुक्त किया जाएगा। कुछ मौके पर सर कुछ एम्बुलेंस पाई गई जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं पाई गई? जी, उसकी सघन जांच करवा रहे हैं। डॉक्टर्स को बुलाकर जो नॉर्म्स जो मैंने आपको बताया वैसे उसमें हैं या नहीं, और इसके अतिरिक्त आरटीओ और जो परिवहन के नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो हो रहे हैं अथवा नहीं, उनको देखा जाएगा। क्या नाम है? सागर शर्मा। क्या समस्या है आप लोग? हम लोग जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालन का काम करते हैं। ये सारे हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं। अभी सुबह हम लोगों की गाड़ियाँ यहाँ नर्मदा हॉस्पिटल के सामने पार्क होती हैं, तो अभी सुबह हम लोगों के पास में कुछ ट्रैफिक पुलिस से और बाकी तहसीलदार सर लोग वगैरह बताया गया है कि तहसीलदार लोग थे और जिला अस्पताल से डॉक्टर साहब भी थे, तो सब लोग आए हैं। चेकिंग बताया गया है कि चेकिंग होनी है गाड़ियों की। चेकिंग के लिए गाड़ियों को यहाँ लाया गया है। सारी गाड़ियाँ चेक हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियों में कागज़ सारी गाड़ियों के कंप्लीट हैं, जितनी भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल में खड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन कंप्लीट है और कुछ गाड़ियों में अग्निशमन भी हैं, गाड़ियों में फास्ट एड किट भी है, कुछ गाड़ियों में नहीं है। फिर क्या कमी पाई गई है? अब कमी यही बता रहे हैं कि गाड़ियों में ईएमटी नहीं है, मॉनिटर नहीं है। तो ये बेसिक एम्बुलेंस हैं, सादा गाड़ियाँ हैं, इनमें ये सब सुविधाएँ नहीं होती हैं। इनके लिए वेंटिलेटर एम्बुलेंस अलग से होती है, जिसमें ये सब सारी सुविधाएं रहती हैं, आईसीयू, इन्फ्यूजन वगैरह, वो सब चेक भी कर चुके हैं। उसका चार्ज भी अलग होता है। अब हम लोग 11 रुपये किलोमीटर में गाड़ियाँ चलाते हैं। अब 12-11 रुपये किलोमीटर में इतनी सुविधाएं कहाँ से दे पाएंगे? लगभग कितनी प्राइवेट एम्बुलेंस? करीबन छतरपुर में 35 से 40 गाड़ियाँ हैं प्राइवेट एम्बुलेंस जो संचालित होती हैं। इसमें कुछ बाहरी गाड़ियाँ भी हैं, जो बाहरी गाड़ियाँ यहाँ संचालित होती हैं, लेकिन कुछ अपने भाई हम लोग एक गाड़ी वाले हैं सब, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अभी 9 गाड़ियों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी पूर्व में भी आप लोगों की क्या मांग है? आप लोगों की क्या मांग? यही मांग है कि सारी गाड़ियों को भी और गाड़ियों को भी चेक किया जाए। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।